क्या होगा यहाँ पे आपके लिए आंसर? तो आपके लिए जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए आंसर? आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। वेट अ मिनट, हाँ जी, आंसर क्या होगा यहाँ पे आपके लिए? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है कि ओजोन डिप्लीकेशन आपका कहाँ पे होता है? ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक थी आपके लिए मूव। ठीक है, पहले तो मुझे बताइए किस सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? राइट, ठीक है, गुड गुड। बाकी सब जितने लोग हो, जितने लोग प्रेजेंट हो, सब लगातार आंसर करेंगे। ठीक है, अब गलत होता है तो समझ लेना कि आपके लिए यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, हाँ जी, क्या होगा आपके लिए? एग्जैक्टली सही कहा आपने रोशनी जी। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके लिए बन जाएगा यहाँ पे पोल्स। क्या बनेगा? पोल्स, याद है? ठीक है, यहाँ पे आपके लिए पोल्स क्या हो जाएगा? आपके लिए पोल्स, पोल्स याद कीजिए। ठीक है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड बताया था, क्वासी फेडरल। क्विकली आंसर आना चाहिए। ठीक है, चार आ चुके हैं मेरे पास, पांचवा आ चुका है। ठीक है, छठा भी आ चुका है, सातवां भी आ चुका है। ठीक है, शाबाश बेटे। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। राइट आंसर यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके लिए होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने लोगों ने यहाँ पे आपको गलत किया वो अपना चेक कर लेंगे। ठीक है, एक दो लोगों का इधर उधर होता हुआ शायद भूल रहे हैं आप हल्का सा, तो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि वो क्वासी फेडरल होता है, अर्ध संघीय होता है, ना कि संघीय। इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। संविधान सभा के निर्वाचन कब हुए थे? संविधान सभा के निर्वाचन कब हुए थे? क्विक क्विक। कब हुए थे? ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। देखिए इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक डेट भी बताई थी। आपके लिए डेट हो जाएगी आपके यहाँ पे 9 दिसंबर। राइट, 9 दिसंबर को यहाँ पे आपका शुरू हुआ था, और यहाँ पे अगर बात करें तो 26 नवंबर को, 26 नवंबर को यहाँ पे आपका प्रारंभ होता है। ठीक है, तो 26 नवंबर, 9 दिसंबर कब होगी आपकी? आजादी से पहले, बस इतना याद रख लो, आजादी से पहले, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आजादी 1947 में, उससे पहले का साल ले लो। इसी तरह से आपका 26 नवंबर कब होगा आपका? तो ये हो जाएगा 1949। चलिए, तो इसके अलावा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? राइट आंसर हो जाएगा 1946। अगला सवाल। स्वतंत्रता स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, किसने कहा था? अब मैं हेल्प भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सब कुछ बताया इसमें आपको। राइट, एक एक चीज बताई थी आपको। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, राइट ऑप्शन आपके लिए ऑफ कोर्स होगा, यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस मुझे एक चीज बताइएगा, पहली भूख हड़ताल जो कि आपसे सवाल पूछा था, पहली भूख हड़ताल कहाँ पे उन्होंने की थी? दो ऑप्शन है आपके लिए, चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है आपके लिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कहां पर उन्होंने यहाँ पे जो है आपकी पहली भूख हड़ताल की थी? क्या देखें कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं? ठीक है, पहली भूख हड़ताल, याद रखिएगा, सत्याग्रह नहीं है ये पहली भूख हड़ताल है आपकी। तो गांधी जी के द्वारा यहाँ पे पहली भूख हड़ताल आपके लिए कहाँ पे की गई थी? राइट, ये सवाल है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सही जवाब हो जाएगा, जरा नोट कीजिएगा जितने लोगों ने यहाँ पे, आपने अगर चेक करना हो तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। ठीक है, जितने लोगों ने आपका आंसर दिया वो चेक कर लेंगे। चंपारण क्या था? चंपारण यहाँ पे आपके लिए पहला सत्याग्रह क्या था? यहाँ पे आपके लिए पहला सत्याग्रह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए कि एनपीए यानी कि कब पैसा आपको लगेगा कि लौटेगा नहीं, कब पैसा आपके लिए लौटेगा नहीं। दिन दिन को फटाफट चुनिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 1 साल, 5 साल, 180 दिन, या 90 दिन? शाबाश है बेटा, बहुत अच्छे, सबका बिल्कुल बिल्कुल राइट होता हुआ, शाबाश। हम्म तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, राइट आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स होगा आपके लिए डी, यानी 90 डेज। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए जब सवाल आ जाता है कि इनमें से कब आप इसको यहाँ पे सब स्टैंडर्ड असेट में रखेंगे, सब स्टैंडर्ड असेट में आप इसको कब रखेंगे, जरा बताइएगा कौन सा वर्ष आप यहाँ पे चुनेंगे? सेम वही ऑप्शन, सब स्टैंडर्ड एसेट के अंतर्गत आप यहाँ पे इसको कब रखना पसंद करें? तो याद रखिएगा 1 वर्ष से अधिक, वो कर लीजिए 1 वर्ष से अधिक। अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है लेकिन हाँ, लगो लगो सबका सही है, 1 वर्ष से अधिक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला। नेक्स्ट है आपके लिए कि यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार, ये अब चलिए यहाँ पे अब आपके सेंसस के सवाल। राइट, सवाल पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर आपके लिए जो सबसे अधिक जनगणना की अगर बात की जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे कम आपकी कहाँ पर? सबसे कम। तो देखो कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है, एग्जैक्टली कभी भी अगर आपके लिए ऐसा सवाल आता है तो याद रखिएगा यहाँ पे अधिकतर जो आपके लिए राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए?
वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूजुअली जो आपके लिए आंसर बनता है, ठीक है, वो हमेशा एक नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कंफ्यूजन किसमें होगा आपके लिए? कंफ्यूजन होगा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। लेकिन जरा देखो एरिया किसका ज्यादा है, समझना, एरिया किसका ज्यादा, तो एरिया जिसका ज्यादा होगा जनसंख्या घनत्व भी तो वहीं पे कम होगा ना। बोलो, पॉपुलेशन अपॉन यहाँ पे क्या होता है? एरिया होता है। अब एरिया यहाँ पे अगर बात करें आपसे किसका ज्यादा होगा, आप खुद ही जानते हो सारे आंसर, ठीक है, केवल आपको उसको यहाँ पे अप्लाई करना, एरिया किसका ज्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे जब आपके लिए, जो आप खुद से सोचोगे सिक्किम और सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश में, तो मेरे ख्याल सबने मैप देखा होता है, सबको इसका आंसर पता होता है। राइट आंसर ऑफ कोर्स यहाँ पे बनेगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या बन जाएगा आपके लिए? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो अब याद रखिएगा अगर कभी भी बात हो, हाँ एग्जैक्टली राइट, तो यहाँ पे अगर बात हो कभी भी आपके लिए जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो दो चीजें नोट कीजिएगा। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों, एक सर्वाधिक होता है, एक आपका मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है, ठीक है। क्या होता है? एक सर्वाधिक होता है, एक न्यूनतम होता है। न्यूनतम की अगर बात की जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। और सोच सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, समझिए, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व है, राइट। तो अगर ये प्यारे साथियों के लिए जनसंख्या घनत्व है, तो मुझे बताइए 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते होंगे आपके हिसाब से, ठीक है। तो आपको जान के हैरानी होगी, यहाँ पे संख्या हो जाएगी केवल 13 लोग, बस। और वहीं अगर बात करें आपसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो इसके लिए जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। नहीं, ये आप ही का एग्जाम का सवाल, ओनली पॉपुलेशन पूछता है, नहीं ओनली पॉपुलेशन कैसे पूछेगा, बहुत से सवाल होते हैं, राइट। ठीक, अभी एक एक करके आपको याद करा देंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे तो 1 किलोमीटर, एक किलोमीटर स्क्वायर में कितना आदमी रहता होगा, सोच सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 13 है, सोचो, और यहाँ पर है 900, 900 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। 900 लोग और 13 लोग, सोचो कितना बड़ा अंतर है, राइट। क्लियर हो गया? अभी आपको और अंतर दिखाते हैं, अभी और अंतर देखिए। जब मैं बात करूंगा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के बारे में, आप जान के हैरान हो जाओगे, मछलियों की तरह। अभी देखो मछली देखना, अभी देखना है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात की आपसे राज्य के बारे में, राइट। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में। यूनियन टेरिटरी, इसको हिंदी में हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यूटी में बात की, यूटी में क्या होगा? एक होगा मैक्सिमम, दूसरा होगा मिनिमम, ठीक है। एक अधिकतम हो गया, एक आपका न्यूनतम हो गया। मैक्सिमम कहां पर होगा? ठीक है, तो मैक्सिमम होगा दिल्ली, ठीक है। अच्छा, आपने अभी तक अधिकतम कितना देखा? नहीं, दिल्ली में। मैक्सिमम कितना है? दिल्ली में। अधिकतम कितना देखा? 903, राइट, इतना ही देखा, ठीक है, 903 देखा अधिकतम। अब जरा यहाँ पे दिल्ली में अधिकतम देखना, 9340, 9340 लोग ये रहते हैं आपके 1 किलोमीटर के एरिया में। कैन यू इमेजिन? कितने लोग हैं? 9340 लोग ये रहते हैं आपके दिल्ली के 1 किलोमीटर के एरिया। अब सोच लो, तुम्हें वेस्ट बंगाल लग रहा था कि सर पता नहीं कैसा होगा, जानवर रहते हो, अब दिल्ली का सोचो, है कि नहीं? ठीक है, भंवरों की तरह, राइट। और एग्जैक्टली वहां पे जो है, वहां पे बिल्डिंगे ज्यादा है, और सिंगल हाउस बहुत कम है, बहुत ही कम है, रेयर रेयर, बहुत ही, जो करोड़पति अरबपति आदमी है उसी के हैं सिंगल हाउस, वरना अधिकतर लोगों ने अपने जो है बिल्डिंगें खड़ी कर रखी, ठीक है। और बिल्डिंगें तुम्हें क्या बताऊं, मैंने तो खुद एक ऐसी बिल्डिंग में रहता था। बिल्डिंग क्या थी, दो बिल्डिंग के बीच में जगह बची थी, उसमें उसने खड़ी कर दी पूरी बिल्डिंग। मतलब उसमें ढंग से अगर तुम देखो तो जीना ना निकल पाता, जीना, उसमें उसने पूरे का पूरा फ्लैट खड़ा कर दिया। सोचो कैसे खड़ा किया था, ये भगवान जाने, और कैसे हम लोग रहते थे, ये भगवान जाने। तो यहाँ पे अगर बात करें मिनिमम के बारे में, तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार, मिनिमम। यहाँ पे आपके लिए कौन हो जाएगा? अंडमान निकोबार। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे अंडमान निकोबार में, तो आपके लिए लगभग 43 या 40-50 के आसपास लोग रहते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार में आपके लगभग लगभग आपके यहाँ पे 40 से 50 लोग यहाँ पे आपकी रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मैक्सिमम मिनिमम फिर से रहेगा, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। तो अगर मैं बात करूं आपसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो यू नोट कीजिएगा, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम।
राइट। एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे मैक्सिमम के बारे में, तो जो सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट होगा, नोट कीजिएगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आपके लिए नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली, जहां से आपके लिए सूर्य ये क्या नाम है, क्रिकेटर कौन है आपके वहां पे, गौतम गंभीर। यहाँ से गौतम गंभीर एमपी है, नॉर्थ दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पे पटेल नगर और सीता आपका यहाँ पे शादीपुर, पटेल नगर और करोल बाग और इसके अलावा राजेंद्र नगर, ये सब आता है, ये सब नॉर्थ दिल्ली। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे जनसंख्या वाकई में बहुत, मतलब अथाह कहें तो गलत नहीं, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो मिनिमम क्या होता है, तो मिनिमम है दोस्तों आपका लाहौल स्पीति में। कहां पर है आपके लिए, लाहौल स्पीति में, या स्पीति कह देते हैं सर, ठीक है, स्पीति कह देते हैं, ठीक है, लाहौल स्पीति का स्पीति कह देते हैं इसको। स्पीति कहां पर है आपका, अभी दिल्ली नहीं देखा, दिल्ली समझो बिल्डिंग ज्यादा है वहां पे, घर कम है बिल्डिंग ज्यादा। अच्छा, और यहाँ पे अगर बात करें लाहौल स्पीति कहां पर है आपका, तो ये जवाब हो जाएगा आपके हिमाचल, हो जाएगा हिमाचल, ठीक है। अच्छा, कितने लोग रहते हैं जरा सोचो, कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अब जरा तुम लोग को इससे भी ज्यादा बताता हूँ कितने लोग, मैं दिल्ली से नहीं, मैं दिल्ली में रहा हूँ तक, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं नॉर्थ दिल्ली में, अंदाजा है नॉर्थ दिल्ली में अगर बात की जाए तो नोट कर लेना, 29,000। 900 पढ़ा, 9,000 पढ़ा, 29,000, 30,000 लोग 1 किलोमीटर के एरिया, नॉर्थ दिल्ली। बताया ना, वहां बहुत बिल्डिंग बिल्डिंग दिखेंगे और कुछ दिखेगा ही नहीं। जितने में घर बनता है उतने वहां पे 4 बिल्डिंग है, आप सोच लो कितने लोग रहते हैं, ये है। और रहते हैं लोग बड़े आराम से रहते हैं, छोटे छोटे कमरे हैं उनके, उसमें रहते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें हिमाचल में, तो ये है थोड़ी सुकून की, थोड़ी स्पेशियस जगह, मतलब जहाँ पे तुम सुकून से रह सकते हो, केवल 2 लोग, दैट्स इट, 2 लोग, ना कम ना ज्यादा, राइट। तो ये होती है यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन, ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अच्छा, एक चीज और, अब यहाँ पे आपको मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पे याद रहेगा, सर अब इनको क्या बोले, भवरों से आगे पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इंसान है, रहते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, अब देखो याद करो कुछ, एक राज्य जैसे केरला, अगर कभी भी केरला का नाम, तो केरला जो है दोस्तों ये 2 चीजों में आता, अभी तो देखो यहाँ पे वो जीते तो इतने सारे वोटर्स जीते, सोचो कितनी वोट है यहाँ पे। तो यहाँ पे केरला की अगर बात की जाए आपसे दोस्तों, केरला 2 चीजों में आता है। नंबर 1, एक तो आपका यहाँ पे साक्षरता दर, इसमें नंबर 1 पे आपका साक्षरता दर, ठीक है। तो साक्षरता दर को कहते हैं हम लोग यहाँ पे आपका लिटरेसी रेशियो, तो ये लिटरेसी रेशियो में सबसे आगे है आपका, ठीक है। और दूसरा है आपके लिए यहाँ पर लिंगानुपात, दूसरा क्या हो जाएगा आपके लिए, लिंगानुपात, यानी कि सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो और लिंगानुपात में दोस्तों ये है आपका सबसे आगे, ठीक है। सर मैं हिमाचल से हूँ, बहुत सुकून है यहाँ पे, चलो कभी देखो हम भी हिमाचल में, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये हो गया आपके लिए साक्षरता दर और ये हो गया आपके लिए लिंगानुपात, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया, किस राज्य की हर एक चीज देखो हम लोगों ने देख ली। जनसंख्या घनत्व का ऐसा शायद ही कोई शब्द बचा हो जो हम लोगों ने यहाँ पे ना देखा, राइट। तो ये हो गया आपके लिए, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या, तो ऑफ कोर्स सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे कहाँ पर होगी आपकी, तो यहाँ पे तो ये तो नॉर्मल है, यूपी में, ये तो सबसे आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ आपके लिए टॉपिक्स हो, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें आपसे, चलिए अब अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, समझिएगा इसको। सवाल कह रहा है आपसे कि यहाँ पर आपके लिए जब सरकार का कुल राजस्व, समझिएगा, कुल राजस्व उधार को छोड़ के, बोरोइंग को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पे अगर उसका टोटल रेवेन्यू देखा जाए पर उधार को ना लिया जाए, मतलब उधारी वाला जहाँ पे आपका जो है वो ना लिया जाए, और यहाँ पे केवल और केवल कुल कितनी कमाई हुई थी यहाँ पे आपकी वो देखी जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए सिर्फ अगर टोटल रेवेन्यू की बात है, जिसमें से उधारी को हटा दे, समझिए एक टोटल रेवेन्यू शब्द है लेकिन उसमें उधारी है, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे आपकी उधारी की बात होगी, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, पहले आप लोग बताओ कौन सा चूज करना पसंद करोगे, जो मन हो वो बताइएगा, जो आपको लगता है कि ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, या ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा 2 पॉलिसीज होती हैं आपके लिए जिससे आपसे सवाल पूछा गया। कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों समझिएगा, आपके लिए जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके लिए फिस्कल डेफिसिट,
ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ना, हाँ फिस्कल डेफिसिट। समझिएगा कैसे। तो यहाँ पे आपके लिए 3 शब्द, ठीक, क्या क्या, एक है टोटल रेवेन्यू जिसमें आपकी उधारी भी आती है, जिसमें आपके लिए उधारी भी आती है। एक है आपके लिए केवल रेवेन्यू जिसमें उधारी नहीं आती, और एक होती है आपके लिए टोटल आय, आय और खर्च। तो यहाँ पे अगर मैं आपके लिए रेवेन्यू लेता हूँ, ठीक है, यानी कि उधारी के साथ, तो इसमें आपके यहाँ पे जो घाटा नुकसान होगा उसको रेवेन्यू डेफिसिट, क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। वही अगर कहें केवल रेवेन्यू, तो ये हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, फिस्कल डेफिसिट। तो एक हो गया आपके लिए यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट, एक हो गया आपके लिए यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपसे आय और खर्च के बारे में, समझिएगा आय और खर्च, अगर सिर्फ और आय और खर्च की बात होगी, मतलब एक तरीके से आपने जो है बता दिया कि भैया इस बार हमारी इतनी आय हुई, इतना खर्च हुआ, ऐसा कहाँ पे कहते हैं, इसका एक नाम है। इसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोच के बताइएगा। यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, अगर केवल आय का पूरा ब्यौरा बता दिया जाए, बता दिया जाए कौन कौन सी स्कीम आएंगी, तो इसको हम लोग यहाँ पे बजट डेफिसिट कहते हैं। बस यही 3 आपसे पूछे जाते हैं, इसको याद रखिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, आपका बजट डेफिसिट कहते हैं। अरे स्पेलिंग की चिंता मत किया करो जी, स्पेलिंग के लिए अभी क्यों परेशान हो, सीखने के लिए परेशान हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, इसी तरह से दोस्तों आपके लिए 2 शब्द और होते हैं, ये शायद मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और एक होता है आपके यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी। यही फिस्कल पॉलिसी से ये सारे शब्द, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाता है, 2 शब्द होते हैं यहाँ पे, 2 चीजें होती है। नंबर 1, फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे आपकी दोस्तों किसके लिए बनाई जा रही है, नंबर 1 चीज, ठीक है। मौद्रिक नीति और फिस्कल नीति आपके यहाँ पे, जिसको हम लोग राजकोषीय नीति कहेंगे, ये मौद्रिक नीति है। तो मौद्रिक नीति बाजार के लिए बनती है, और वही फिस्कल पॉलिसी सरकार के लिए, ठीक है। मौद्रिक नीति बाजार के लिए बनती है और फिस्कल पॉलिसी सरकार के लिए बनती है। वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, मौद्रिक नीति को तैयार कौन करेगा, तो बाजार के लिए नीति आरबीआई तय करेगा, समझिएगा। तो बाजार के लिए यहाँ पे नीति जो है आपकी, ये आरबीआई के द्वारा तय होगी। तो वहीं सरकार के लिए फिस्कल पॉलिसी कौन तय करेगा, तो यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कौन करेगा आपके लिए यहाँ पे, वित्त मंत्रालय, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे इसको आपका तय किया। तो ये बात हो गई। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये दोनों चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा अपने पास संभाल के रखिए, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट। अगर कोई डाउट हो, टेक योर 10 सेकेंड्स, अगर कोई डाउट तो एक बार जरूर पूछ, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे चीज अभी भी ना समझ में आई हो या ऐसा कुछ हो, राइट, हाँ जी, बताओ। ठीक है, नहीं क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हाँ, अब देखिए ये अगला सवाल जो है, ये बायोलॉजी का आ गया, ठीक है, किसका आ गया, बायोलॉजी का, ठीक। अब समझ क्या पूछ रहा है, प्रोटिस्टा जीव के बारे में गति। अब पहले तो सवाल को समझो, है इजी। ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों ने नाम सुने होंगे कई सारे, जैसे अमीबा का नाम सुना होगा, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे जो है पैरामीशियम का नाम सुना होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए यूग्लिना का नाम सुना होगा। तो ये पूछ रहा है ये चलते कैसे हैं, उसका नाम बताओ जिससे वो चलते हैं, चलने का इनका मीडियम क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शन है आपके लिए क्षणभंगुर, मैक्सीलिया, फ्लैजिला या मिथ्या। पहले आप चूज करो, फिर मैं आपको यहाँ पे पूरी कहानी बताता हूँ। ठीक है, शाबाश, अमन का सही है, अरुण का सही है, नैनपुल्ला का सही है, शाबाश, ठीक है, धर्मराज का सही हो गया, ठीक है, रोशनी, ठीक है बेटा, अमित का राइट आंसर है। कोई भी चूज कर लो भाई, एग्जाम में अगर आपके आएगा चूज तो करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर करोगे तो अभी तो सही हो जाएगा, दोबारा जब दोबारा मैं अगर गलत करोगे, ठीक है, लेकिन वहां नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो नोट कीजिएगा, आपके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, तो जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, तो आपके लिए कुछ ऐसे बनता है फ्लैजिला, ठीक है, ऐसे बनता है आपकी फ्लैजिला, और यहाँ पे जो पतले पतले से धागे से निकले रहते हैं, ठीक है, ये देख रहे हो, बड़े प्यारे प्यारे से धागे से निकले हुए ना, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आपका जो है ऊन का कोई कपड़ा है, राइट। तो इनको हम लोग सीलिया कहते हैं, सीलिया। और ये सीलिया आपके उपस्थित होते हैं पैरामीशियम में। कहाँ पे उपस्थित होते हैं आपके, पैरामीशियम। तो एक ये भी चलने के काम आते हैं, सिर्फ फ्लैजिला नहीं होता,
राइट। इसी तरह से अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए एक और होता है, जैसे अगर बात करें आपसे तो यहाँ पर ये देख रहे हो उंगली उंगली जैसे बना के यहाँ पे जो है ये, अब आपको भी ये क्या है, तो ये प्यारे साथियों आपके लिए अमीबा है। और अमीबा की दोस्तों यहाँ पे जो आपके ये नकली हाथ या पैर दिखते हैं, इनको एक्चुअली में कहा भी नकली पैर ही जाता है, लेकिन चूंकि इंग्लिश में इसको कुछ और नाम दे सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कह देते हैं यहाँ पे इसको हम लोग, स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, तो ये हो गया स्यूडोपोडिया। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें आपसे, इसी तरह से आपके लिए एक और होता है, जरा उसको ध्यान से देखना, इस तरीके से ये ऐसे बन गया, ठीक है, और यहाँ पे एक आपके लिए टेल जैसी निकली है, ठीक, और ये जो टेल होती है, इस टेल को हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। और ये किसमें होती है, तो जवाब हो जाएगा आपके यहाँ पे युगलीना। किसमें होती है आपके लिए, युगलीना। तो ये है 3 तरीके जिनसे आपके लिए यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पे मोशन होता है, ठीक है। अमीबा तालाब में पाया जाता है, बिल्कुल सही का धर्मराज, जितना भी साफ पानी उसमें अमीबा, युगलीना और पैरामीशियम पाए जाते थे, यानी कि प्रोटिस्टा अगर कहा जाए तो इनको साफ सुथरी जिंदगी पसंद है, राइट। अच्छा, अगर बात करें दोस्तों तो इनमें एक चीज और होती है, जरा नोट कर लो, ये चीज जो है इनको यहाँ पे चलाने में इनकी सहायक होती है। ये देखो, ये जो सितारे जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसा ही होता है एक्चुअली, इनका मोटर होता है, मोटर, ठीक है। तो इनका मोटर जो होता है दोस्तों, ये क्या है आपका, ये मतलब कौन है जो पावर देता है चलने की, मोटर। जैसे नाव नहीं है भाई, नाव में क्या हो, ताकत कुछ देने के लिए चाहिए, उसमें मोटर लगा होता है। और ये जो मोटर होता है दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक। पहले इसको नोट कर लीजिए, अगर यहाँ पे आपको डाउट हो तो वो पूछ लीजिए, ठीक है, 10 सेकेंड्स। फिर मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीजें और बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है प्रोटिस्टा से। अभी तो हम लोग केवल लोकोमोशन की बात की, प्रोटिस्टा बहुत बड़ा यहाँ पे टॉपिक, राइट। यहाँ पे एक चीज दर्जनों चीजें, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आ जाएगा, या फिर अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए जो है, अगर सिर्फ मैं पैरामीशियम कहूँ तो इसका साइज पूछा जाता है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे कैसे डिवाइड होता है, बाइंड डिफ्यूजन से डिवाइड होता है। 10 सेकेंड्स लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए एटलीस्ट। क्लियर है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये तो हो गया फ्लैजेल, ये क्या हो गया यहाँ पे आपके फ्लैजेल। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं युगलीना के बारे में। युगलीना, यहाँ पे दोस्तों एक और चीज उपस्थित होती है युगलीना में, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, आप सबने नाम सुना है, इसको हम लोग हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। और ये आपके भोजन बनाने का निर्काम करता है। जरा ध्यान से देखो, मैंने एक तरफ कहा आपसे कि ये आपके यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ ये एनिमल है। भाई चल फिर रहे हैं तो एनिमल है। तो नोट कीजिएगा, ये जो युगलीना होता है दोस्तों, ये आपके लिए कनेक्टिंग लिंक होता है। ये क्या होता है यहाँ पे आपके लिए, कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। और ये जो कनेक्टिंग लिंक होता है आपका, ये 2 चीजों में होता है। कनेक्टिंग लिंक 2 चीजों में होता है, एक तो पौधा और दूसरा यहाँ पे आपके लिए जंतु। तो पौधे और जंतु में दोस्तों ये होता है आपके लिए कनेक्टिंग लिंक, यानी कि एक आपका बीच का लिंक। इसी तरह से अगर बात करें प्रोटिस्टा के बारे में, तो याद रखिएगा कि संपूर्ण आपके जंतु जगत, वो कीजिएगा, संपूर्ण आपके जंतु जगत के ये पहले जीव, संपूर्ण जंतु जगत के ये आपके लिए पहले जीव, राइट। ये क्या है आपके लिए यहाँ पे, पहले जीव, ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पर जो पैरामीशियम होता है, इसके बारे में नोट कीजिएगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है दोस्तों, ये आपके लिए चप्पल के आकार का होता है। किस आकार के होता है आपके लिए, ये चप्पल के आकार का होता है, स्लीपर के आकार का होता है, और इसी से सवाल पूछा गया है। इसी तरह से अगर बात करें अमीबा, अमीबा, तो दोस्तों अमीबा हो गया, अमीबा के अलावा यहाँ पे आपके लिए जेलीफिश हो, अमीबा हो गया, अमीबा के अलावा जेलीफिश हो गई। इनको हम लोग अमर जीव कहते हैं, कभी ना मरने वाले जीव, इनको हम लोग यहाँ पे अमर जीव कहते हैं, कभी भी ना मरने, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैजिला। अगर ये नहीं दिया होगा तो सीलिया दिया होगा, अगर ये नहीं दिया होगा तो स्यूडोपोडिया दिया होगा। ये सब यहाँ पे आपके चलने फिरने हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न भी यहाँ पे आपके लिए किससे है, अच्छा ये भी बायो से ही आ गया, ये भी बायो का ही सवाल है। अब बताइएगा, यहाँ पे कह रहा है आपसे कि आपके लिए यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक जहित झिल्ली होती है। कह रहा है न्यूक्लियस के बारे में, समझना सवाल को समझना।
न्यूक्लियस के बारे में, और कह रहा है कि इसका काम क्या होता है ये बता दो। न्यूक्लियस का काम क्या है? अलगाव, द्विविभाजन, विभाजन या समावेशन। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही है? एक न्यूक्लियस जो है यहाँ पे क्या काम करता है? ध्यान से पढ़ो। पता है क्यों? क्योंकि आपको जो शब्द खोजना है वो है सेल डिवीजन, क्योंकि न्यूक्लियस यही एक काम करता है बस। अब आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि आखिरकार ये जो सेल डिवीजन है, राइट, ये सेल डिवीजन आखिरकार यहाँ पे आपके लिए किस तरीके से रोल प्ले करता है। ठीक है। हम्म हम्म ठीक है, खुद से चूज करके देखो। अगर मैं कह रहा हूं आपसे सेल डिवीजन, तो यहाँ पे सेल डिवीजन का मतलब आपके लिए क्या होगा? हम्म ठीक है, ठीक है। क्या होगा? ठीक। तो यहाँ पे प्यारे साथियों नोट कीजिएगा, आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, समझिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे सेल डिवीजन के बारे में, तो सेल डिवीजन होता है विभाजन। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है? विभाजन। ये होता है आपके यहाँ पे सेल डिवीजन, समझिए, ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए हम्म और आपके लिए दोस्तों यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ये आपके लिए दो तरीके से होता है। एक होता है नंबर वन, माइटोसिस। एक क्या होता है आपके लिए? माइटोसिस। ठीक है रोशनी, एक क्या होता है? माइटोसिस। खुशी। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है आपके लिए मियोसिस। दूसरा क्या होता है आपके लिए? मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस ये दो आपकी प्रक्रियाएं होती हैं जो किसी भी कोशिका के अंतर्गत होती है। ठीक है। अब कोशिका के यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में दो चीजें और जानिएगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हिंदी में इसको हम लोग यहाँ पे केंद्रक के नाम से जानते हैं। हिंदी में उसको यहाँ पे केंद्रक के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस, दो चीजें जानिएगा। नंबर वन, एक तो सबसे पहले इसकी खोज किसके द्वारा की गई? खोज, तो प्यारे साथियों यहाँ पे इसकी खोज की गई थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नंबर वन ऑप्शन, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा यहाँ पे खोज की गई थी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू क्या हो जाएगा आपके लिए? नंबर टू हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए कि अगर बात की जाए तो ये न्यूक्लियस जो है आपका, ये आपके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या इसमें उपस्थित होता है, तो रुकिएगा। इसमें डीएनए, और डीएनए के अलावा यहाँ पे उपस्थित होता है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए ये दोनों चीजें आपकी उपस्थित होती है किसमें? तो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, 10 सेकंड तक ये पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, वरना फिर से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। ठीक है, जितना समझाया उसको एक बार देख लीजिए आराम से, क्या किसने खोज की, क्या क्या काम होते हैं न्यूक्लियस के, कैसे होते हैं ये सब। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। आगे बताएं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया धनराज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हिमालय के बारे में। हिमालय, हिमालय में चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका देखा जाए, हिमालय किस प्रकार के पहाड़? समझिए, हिमालय पूछ रहा है किस प्रकार के पहाड़। पहले एक बार जरा आप लोग ट्राई करके देखो, आसान है ये तो बहुत आसान है। हिमालय का एक बार जरा ट्राई करके देखिए। हम्म, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही होगा? हिमालय की। हम्म, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे सर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे हिमालय के बारे में, एक चीज याद रखिए, आज भी आज भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है। आज भी हिमालय की जो हाइट है आपकी, जो ऊंचाई है आपकी, वो बढ़ रही है। ठीक, तो अगर यहाँ पे ऊंचाई बढ़ रही है तो आपका 848 के आसपास है। ठीक है, अभी ये कितना है? 8,448 के आसपास है। 8,448 के अराउंड है आपकी। ठीक है, अराउंड है, अप्रोक्स 8,400 के आसपास है यहाँ पे आपकी, और आज भी हाइट क्या है आपकी? लगातार बढ़ रही है। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे अब ये बढ़ती क्यों? ठीक है, क्योंकि आपके जो माउंटेन्स होते हैं, आपके जो यहाँ पे पर्वत होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। माउंटेन्स यानी पर्वत जो है आपकी, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पे आपके लिए जिसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, और एक होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे आपका, हाँ हाँ ठीक है, एक जो होते हैं आपके लिए वो यहाँ पे आपके यंग माउंटेन का, क्या कहे जाते हैं? यंग। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या है कि इसकी हाइट कभी भी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, हाइट क्या हुआ इसकी? रुक गई, ये गंठा रह गया, हाइट रुक गई। ठीक है,
तो हाइट या तो रुक जाएगी या लगातार वो बढ़ता जाएगा, उसमें हमेशा जो हाइट क्या होगी आपकी वो बढ़ेगी ही। ठीक है, तो इसको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन क्या कहते हैं, यंग फोल्ड। तो उसी फोल्ड शब्द से बना है परतदार या मोड़कर, राइट आंसर ऑप्शन। तो आपका सवाल ये होना चाहिए तो सर ब्लॉक माउंटेन में कौन है, तो नोट कीजिएगा यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन के अंतर्गत आपके लिए अरावली की पहाड़ियां आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे यहाँ पे आपके लिए, अरावली की पहाड़ियां आ जाएंगी, ब्लॉक माउंटेन। अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे हिमाचल के बारे में, हिमालय के बारे में, तो हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया। हिमालय को यहाँ पे आपके लिए 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भाग। ठीक है? एक है आपके लिए ग्रेटर हिमालय, एक क्या है यहाँ पे आपके लिए ग्रेटर हिमालय। ठीक है, एक क्या है यहाँ पे आपके लिए ग्रेटर हिमालय। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए लेसर हिमालय, दूसरा हो जाएगा आपके लिए लेसर हिमालय, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए शिवालिक। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके लिए, शिवालिक। तो ये 3 होते हैं आपके, और यहाँ से सवाल पता क्या पूछता है कि इनमें से सबसे निचले स्तर का आपका यहाँ पे कौन सा। ठीक है, हिमालय कहाँ है, तो हिमालय जो है आपका ये जम्मू से शुरू होता है, जम्मू से होता हुआ हिमाचल, हिमाचल से होता हुआ उत्तराखंड, उत्तराखंड से होता हुआ ये जो है आपका नेपाल, नेपाल से होता हुआ ये आपका सिक्किम, सिक्किम से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश की तरफ यहाँ पे आपका बढ़, अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये आपका बढ़। ठीक है, क्लियर हो गया हिमालय कहाँ है। और कोई डाउट पूछो, कि मैंने अभी आपको केवल कुछ बेसिक बेसिक चीजें बताई हिमालय के बारे में। राइट, कोई और भी यहाँ पे सवाल हो, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जरा बताना, हिमालय से जुड़ी हुई, या कितने लोग इसका राइट आंसर बता पाते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी हिमालय की, क्विकली, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो नोट कीजिएगा यहाँ पे अगर बात हो आपसे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की, ऊंची चोटी की, तो सबसे ऊंची चोटी 2 तरीके से आती है। एक तो जो विश्व में है सबसे ऊंची चोटी, विश्व में। ठीक है, तो विश्व में अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे एग्जैक्ट विश्व में यहाँ पे आपकी है वो नेपाल में है, उसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपकी भारत में आपकी एक यहाँ पे है, इसका नाम हो जाएगा कराकोरम। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके लिए, कराकोरम। इसको हम लोग केटू के नाम से जानते हैं। तो एक हो गई माउंट एवरेस्ट विश्व में, और भारत में अगर कोई पूछे कि सबसे ऊंची यहाँ पे आपकी माउंट एवरेस्ट की चोटी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे केटू यानी कि कराकोरम। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत अभी हम लोगों ने जाना आपका यहाँ पे पर्वतों के बारे में। राइट, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी को भी तो एक बार पूछ लो प्लीज। वैसे इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, नदियां होती हैं, नदियों के अलावा यहाँ पे अगर कहें तो आपके लिए जो हिमालय में शिवालिक हिमालय है, इसके पास पास में कौन सा एरिया होता है, कौन से पास होते हैं, ये सब भी पूछता है। ये क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो ये तो बात हुई पहाड़ों के बारे में। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है चावल के बारे में। चावल जो पोकल्ली नाम है, अब नाम से ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन पहले बताओ कौन सा होगा। पोकल्ली चावल के बारे में पूछा गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए राइट। नाम से ही क्लियर है, नाम नहीं डाउट मत करना। केरल होगा, आंध्रा होगा, तेलंगाना होगा या गोवा होगा, पोकल्ली कह रहा है। पोकल्ली ठीक वैसा ही है जैसे आपके यहाँ पे कथक कल्ली है, जैसे कथक कल्ली है पोकल्ली वैसे ही तो ऐसे है। इसमें कौन सा इतना डाउट है। ठीक है, जो अच्छा लगे, जो आपको डाउट लगे, है ना, जो आपको यहाँ पे लगे कि नहीं ये हो सकता है। क्योंकि एग्जाम में भी याद रखना आप वही लगभग करते हो आंसर जो यहाँ कर रहे हो। आंसर्स बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना ऐसे ही रहोगे, मतलब पढ़ोगे नहीं, तो आपके आंसर सेम यही रहेंगे, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे पोकल्ली के बारे में, तो पोकल्ली क्या है आपका, ये लवणता युक्त है आपका, और ये केरल के केवल 3 डिस्ट्रिक्ट में पाया था जिसमें अर्नाकुलम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल के लिए। लेकिन चावल जो है दोस्तों, यहाँ पे 2 चीजें नोट कीजिएगा। चावल, चावल का जो बासमती राइस का टैग है ये आपका अब इंडिया के पास है, बासमती राइस का जो टैग है ये अब इंडिया के पास है, नंबर 2। नंबर 3 हो जाएगा आपके लिए, आप जो एक ब्लैक चावल, काला चावल, ब्लैक राइस, ब्लैक राइस जो है दोस्तों इसका यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा मणिपुर के पास, इसके पास हो जाएगा आपके लिए मणिपुर के पास। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन होता है रसगुल्ला का, रसगुल्ला का जीआई टैग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जीआई टैग, अब इसकी फुल फॉर्म भी बताएंगे। तो जीआई टैग में अगर रसगुल्ले के बारे में बात होगी तो याद रखिएगा ये आपका 2 आपके यहाँ पे राज्यों में है। एक हो जाएगा आपके लिए उड़ीसा,
और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात करें आपसे, जैसे सपोज कोई भी जगह ले लो, जैसे आप ले लो यहाँ पे असम के बारे में, असम के बारे में ले लेते हैं, ठीक है, असम ले लेते हैं पहले। तो असम की अगर बात की जाए, समझिएगा, ब्लैक राइस में सॉल्ट मिक्स होता है? नहीं नहीं, ब्लैक राइस जो है ये आपका केवल टेक्सचर अलग होता है, दैट्स इट, सॉल्ट वाटर। तो असम से क्या क्या जीआई टैग है जरा सुनिएगा। एक तो यहाँ पर आपको तेजपुर की लीची मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? तेजपुर की लीची मिलेगी। ठीक है, तेजपुर की लीची के अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपको मिलेगा काजी नींबू। यहाँ पे क्या मिलेगा आपके लिए? काजी नींबू। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है एक चीज और मिलती है, मूंगा सिल्क। क्या मिलता है आपको यहाँ पे? मूंगा सिल्क। ठीक है, तो मूंगा सिल्क हो गया, तेजपुर हो गया, काजी नींबू हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई जो कि यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह से अगर बात करें, असम के बगल में ही बिहार है, राइट, असम के बगल में क्या है आपके लिए? बिहार है। अब बिहार में जो है अगर बात करें आपसे, यहाँ से 3 सवाल पूछता है बिहार से, आपके एसएससी जीडी में 3 सवाल पूछता है, यहाँ से बिहार की बात होगी तो एक पेंटिंग का नाम जरूर आता है। पेंटिंग का नाम पता है? एम से, एम से है उसका पेंटिंग का नाम जो है ना यहाँ पे, एम से है। जैसे शहद होता है, शहद के नाम पे है वो। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे जवाब हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। हम जो है मधुबनी पेंटिंग, किशन कन्हैया के यहाँ पे जीवन लीला पे बनी है मधुबनी पेंटिंग। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एक सिल्क भी आपका प्रसिद्ध है, भागलपुर का सिल्क। इसका सिल्क पसंद है यहाँ पे, भागलपुर का जो सिल्क है आपके लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके अलावा एक और नीट चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो कतरनी राइस होता है, ठीक है, कतरनी राइस, तो कतरनी राइस है छोटा छोटा सा, कतरनी चावल जो है छोटा छोटा से वेराइटी में होता है, बस ये कि थोड़ा सा फेमस है, खुशबूदार होता है तो ज्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा मगही पान। यहाँ पे आपको जीआई टैग के रूप में मिलेगा मगही पान। मगही पान जैसे ये उत्तर प्रदेश में जो है वो, अरे, महोबा, ऐसी वहां पे आपके लिए मगही पान। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे शाही लीची। क्या हो जाएगी यहाँ पे? शाही लीची। तो ये है आपके लिए कुछ चीजें जो आपकी केवल और केवल 10-60 तो वैरायटी है चावल, है ना, 10-60 जो है ना आपकी, ये वैरायटी कही जाती है चावल। ठीक है, कहाँ होता है ये आपका? जो है बीज है, ये समझो ये एक बीज है चावल का, राइट, तो उसी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, दो 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 आपके लिए यहाँ पे जो है सिटीज कंप्लीट करा दिए। ठीक है, यहाँ से कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों के यहाँ पे? आगे बढ़ रहे हैं आप? ठीक है, अगला सवाल लेंगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए हो गया 10 सवाल। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात करें आपसे कांगड़ा के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर भी ले लीजिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए, तो यहाँ पे आपके लिए जो आर्ट एंड कल्चर है, जरा देखिए, कांगड़ा, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है आपके लिए, ये आपकी जो है पूछा गया इसके बारे में कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, इसका विषय क्या है? ये शुष्क इसका विषय है। आप थोड़ा सा लिख नहीं पाया क्योंकि वो आपका पकड़ नहीं पा रहा था वो फॉर्मेट, शुष्क। ठीक है, ये क्या है? ये शासन काल, ये क्या है अपनी? ये समुद्रगुप्त के शासन काल में हुई, ये शुष्क है। ये वैष्णव परंपराओं से या गहरे काले रंग से? क्या बताओ? यहाँ पे अगर आपसे सवाल आ जाता है कि कांगड़ा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में बात हो रही, कांगड़ा, ठीक है, तो ये जो हिमाचल प्रदेश की दोस्तों आपकी यहाँ पे जो शैली है आपकी चित्रकला की, ये आपकी किससे, कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही लग रहा है? ठीक है, जो ऑप्शन सही लगे। ठीक है, अमन का राइट आंसर है, अमित का राइट आंसर है। ठीक है, जो जो आपको सही लगे केवल उतना ही बताइए। सब लोग आंसर करो। यहाँ पे आपके लिए कांगड़ा चित्रकला से जुड़ा हुआ कौन सा आपके लिए ऑप्शन सही होगा? राइट, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा जी हाँ। तो यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वैष्णव परंपरा से आपके संबंधित, वैष्णव परंपरा से ये आपके लिए यहाँ पे संबंधित। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें आपसे यहाँ पे, तो आपके लिए एक और नाम आता है, जो अगर गुफाओं की बात हो, चलिए अब केव्स की बात करें। ठीक है, एक आपके लिए वैसे मथुरा पेंटिंग, ठीक है, एक आपके लिए मथुरा पेंटिंग होती है। पेंटिंग में अगर बात करें तो एक मथुरा पेंटिंग, पेंटिंग्स में अगर देखेंगे तो आपको तीन, दो या तीन, तीन गुफाओं के आपके लिए नाम आएंगे। एक आएगा अजंता, अजंता में चाहे एलोरा लगा दो, चाहे वो अलग से दो, अजंता, एलोरा और एलिफेंट। यहाँ पर भी दोस्तों आपको यहाँ पे जो है लगभग लगभग तीन धर्मों की यहाँ पे आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती है, चित्रकला जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, एक हो जाएगा आपके लिए जैन धर्म, नोट कर लो, एक हो जाएगा जैन धर्म, एक हो जाएगा आपके लिए बुद्ध धर्म, और एक हो जाएगा आपके लिए हिंदू धर्म।
तो यहाँ पे 3 धर्मों की एक साथ यहाँ पे आपको पेंटिंग देखने को मिलती है। और वहीं अगर बात करें आपसे, तो अभी हम लोगों ने बात की थी आपसे, एक और जरा मैं आपको याद दिला दूं, मैंने याद की आपको एक नाम भी बताया था, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की थी? मधुबनी पेंटिंग क्विकली, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की थी आपके लिए? हम्म कहाँ की थी? देखें कितने लोग आंसर बता पाते हैं, 1 2 3, बस बस हो गया, 3, बस 3 ने बता दिया, हो गया काम। हम्म तो यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग कहाँ की थी आपकी? बिहार की थी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से, अब चूंकि ये तो पेंटिंग की बात हो गई इतनी सारी, ठीक है, इसी तरह से कुछ आपसे फेस्टिवल पूछता है, फेस्टिवल, त्योहार। जैसे अगर बात करें आपसे त्योहार के बारे में, तो कीजिएगा त्योहार, त्योहार हो गए, डांस हो गए, बहुत सी चीजें, ठीक है। जैसे अब बात करें आपसे त्योहार में, तो केरल में, ठीक है, केरल में जो है आपके लिए जो आपका त्योहार मनाया जाता है उसको ओणम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग उसको? ओणम कहते हैं, ठीक है। यही जब आप कर्नाटका में जाएंगे, सेम वही त्योहार है, कर्नाटक में जब आप जाएंगे तो इसको यहाँ पे उगाड़ी का, क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? उगाड़ी के नाम से, ठीक है। वही सेम चीज है, केवल अलग अलग जगह पे आपका अलग अलग नाम से जान जाए, ठीक है। जैसे अगर बात करें आपसे, तो सेम यही जो है आपकी जब महाराष्ट्र में आएंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे महाराष्ट्र में आएंगे, तो ये आपका नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, नव वर्ष के रूप में, सेम वही चीज है आपके लिए, ओणम है, उगाड़ी है और नव वर्ष है, सेम उसी तरीके से आपका मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें आपसे, तो एक बहुत प्रसिद्ध है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, पोंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, एग्जैक्ट पोंगल हो गया, हाँ ये भी पोंगल भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए नागालैंड, नागालैंड का ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है कई बार। तो यहाँ पे संभावना है कि आपसे एक बार नहीं दर्जनों बार ये पूछेगा कि यहाँ पे आपके लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल, नोट कर लीजिएगा, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है आपके लिए, ये आपका कहाँ पर प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये नागालैंड में आपका प्रसिद्ध होता है, कांगड़ा चित्र यहाँ पे आपके लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो एक सवाल आता है, एक आपको छोटा सवाल देते हैं, ये शायद आप लोग कर ले जाओगे, रथ यात्रा, रथ यात्रा कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या बताओ, रथ यात्रा आपके लिए कहाँ की प्रसिद्ध है? क्विकली, रथ यात्रा, 2 ऑप्शन है आपके लिए, एक हो जाएगा आपके लिए मध्य प्रदेश और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या बताएंगे? रथ यात्रा के बारे में सवाल है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे आपके लिए जो है प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश, सॉरी नॉट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, माफ कीजिएगा, उड़ीसा, ठीक है। तो रथ यात्रा जो है आपका, ये जगन्नाथ यात्रा है आपकी, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ संबंधित है आपके लिए? उड़ीसा संबंधित है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा अगल बगल ही है। लोहड़ी कहाँ की है? लोहड़ी कहाँ की हो जाएगी? लोहड़ी हो जाएगी आपकी पंजाब, ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, सर्वोच्च काल का वीरता पुरस्कार, इसके बारे में बता। तो कौन सा है आपके लिए सब सर्वोच्च आपका यहाँ पे शांति काल वीरता पुरस्कार, कौन सा बताएंगे? कैप्टन मनोज पांडे को दिया गया था सबसे कम उम्र में ये आपका अवार्ड, इसके द्वारा यहाँ पे क्या नाम होगा इसका? ठीक है, ठीक है, वीरता पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार, कौन सा होगा? कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, सबसे जो बड़ा आपके लिए वीरता पुरस्कार, देखो दो तरीके से प्राइजेस हमेशा दो तरीके से दिए जाते हैं। यहाँ पे एक है आपके लिए, वो होता है आपके लिए यहाँ पे मिलिट्री, एक क्या होता है? मिलिट्री होता है, समझिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें आपसे, एक होता है सिविलियन, एक होता है मिलिट्री, एक होता है सिविलियन। मिलिट्री में आपके लिए यहाँ पे सबसे ऊंचा होता है परमवीर चक्र, कौन सा होता है? परमवीर चक्र। सिविलियन में अगर दोस्तों बात की जाए, तो यहाँ पे आपके लिए भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भारत, ठीक है, भारत रत्न सबसे बड़ा होता है सिविलियन में, ठीक है। और भारत रत्न अभी आपको यहाँ पे किसको दिया गया था? तो भारत रत्न जो है आपका यहाँ पे नानाजी देशमुख, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो नानाजी देशमुख के अलावा यहाँ पे प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, इन लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को इन लोगों को दिया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो एक और अवार्ड होता है, ठीक है। जैसे परमवीर चक्र की जगह नीचे होता है आपका कीर्ति चक्र, इससे नीचे होता है कीर्ति चक्र। इसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं भारत रत्न के नीचे, तो इसी की तरह आपके लिए एक और अवार्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं पद्म अवार्ड। ये चूंकि अभी हाल ही में दिए गए थे, तो यहाँ से सवाल पूछ भी लेगा, पद्म अवार्ड, ठीक है। तो पद्म अवार्ड यहाँ पे आपके लिए जो है दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड में अगर बात करें, तो आपके लिए जो पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड है, ये दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कई सारे लोगों को दिया गया था, लगभग 7 लोगों को दिया गया था, जिसमें आपके लिए 3 नाम 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नरेंद्र कप्पानी साहब,
इनको दिया गया था। दूसरे यहाँ पे आपके लिए हो जाएंगे शिंजो आबे, शिंजो आबे को भी इसी साल दिया गया था, शिंजो आबे। और यहाँ पे एक हो जाएंगे एसपी बाला सुब्रमण्यम, नाम नोट कर लीजिएगा, एसपी बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट एंड द लीस्ट हो जाएंगे आपके लिए बीबी लाल। तो यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 नाम और है। इसके अलावा यहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट है, इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए जो है एक रिलीजियस टीचर है, यहाँ पे आपके लिए सुदर्शन साहू है, 3 लोग और हो गए, तो हो गए 4 को टोटल 7। तो वीरता पुरस्कार के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे? क्लियर, सब अच्छे समझ में आ गया? बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, मजा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपकी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपकी सबसे सर्वोच्च होता है परमवीर चक्र। कौन सा हो जाएगा आपके लिए? परमवीर चक्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्या है? डूरंड कप। अब लोग कप के बारे में आ गया, आज के लिए आखिरी सवाल यहीं तक रखेंगे, कप के बारे में सवाल, ठीक है। तो अब जरा बताइए, अगर डूरंड कप आपसे पूछा जाएगा तो ये किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप, फटाफट बताइएगा, डूरंड कप जो है आपके लिए ये किससे संबंधित है? डूरंड कप किससे संबंधित है? ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर ए होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर डी होगा, ठीक है। तो ट्राई कर लीजिए, आपके यहाँ पे डूरंड कप जो है ये किससे संबंधित होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और नाम बताता हूँ, जैसे अगर आपने सुना होगा तो, हाँ बताइए क्या होगा डूरंड कप, ठीक है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी, हाँ एक, अच्छा ये भी अभी था, ठीक है चलो, वो तो चलो फिर उसमें आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित, किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर बात करें आपसे यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो डूरंड कप हो गया। डूरंड कप के अलावा जैसे अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे एक अवार्ड होता है सीके नायडू अवार्ड, सीके नायडू हो गया, और सीके नायडू के अलावा हो गया रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू। तो नोट कर लीजिएगा, ये दोनों आपके लिए यहाँ पर जो है ये क्रिकेट से संबंधित, किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। सीके नायडू हो गया, इसके अलावा अगर बात करें तो ईरानी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, यहाँ पे सीके नायडू ईरानी ट्रॉफी हो गया। यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें आपसे हॉकी के बारे में, हॉकी, ठीक है, तो हॉकी के लिए यहाँ पे आपके कई सारे हैं, जैसे मुरुगप्पा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपकी? मुरुगप्पा है, ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ध्यानचंद ट्रॉफी भी चलती है, ठीक है, ये भी हॉकी की है, ठीक है। उबैद उल्ला आपकी यहाँ पे जो है नाम से आपकी यहाँ पे ट्रॉफी है, उबैद उल्ला के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो एक और है आपकी रणजीत सिंह ट्रॉफी, ये भी आपकी यहाँ पे हॉकी से ही जुड़ी है, रणजीत सिंह ट्रॉफी, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ नाम हो गए, ठीक है। अच्छा अगर बात करें आपसे तो एक और नाम, ठीक है, वो अगर फुटबॉल की बात की जाए तो यहाँ पे 2 नाम आपके लिए जरूर पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन और बहुत कंफ्यूज भी होते हो आप, ठीक है। नहीं तो वहां पे क्या लिखा था? वहां सबसे बड़ा चक्र लिखा था, सबसे बड़ा पदक, तो वो तो परमवीर होगा, ठीक है, वो तो परमवीर ही होगा, ठीक है। ये जो बता रहा हूँ शांति के दौरान, तो मैं उसको पहले एक बार चेक कर लूँ, अगर ये शांति के दौरान होगा तो आपको मैं बता दूंगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो फुटबॉल के लिए 2 नाम नोट कर लेना आप, एक तो डूरंड हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम हो जाएगा आपके लिए संतोष ट्रॉफी, एक और नाम क्या हो जाएगा आपके लिए? संतोष ट्रॉफी, ठीक है। चलिए जी, तो वैसे वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर ही कहा गया है आज तक, ठीक है। चलिए, आप कोई डाउट कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या कोई परेशानी? हाँ जी, एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर इज एवरीथिंग, हाँ जी, फटाफट बताइएगा। सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया? ऐसी कोई चीज जो अभी भी रह गई हो? हाँ रोशनी जी बता, कोई समस्या है अभी भी? नहीं है ना? राइट। तो चलिए, अब यहाँ पे आपके लिए सेशन रहा आज का, कुछ फायदा मिला ये पूरा प्रैक्टिस सेशन करने के बाद? कुछ आपको यहाँ पे अंतर लगा कि नहीं भाई, ये क्लासेस जो है आपकी जो है इससे कुछ चेंज हुआ? अच्छा कोरोना की सुई लेना, हाँ वो तो ले ही लेना, इंजेक्शन, ठीक है, वैक्सीन तो ले ही लेना, राइट। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी प्रैक्टिस सेशन में हम लोग हर एक सवाल करेंगे आपका जितने पॉसिबल्स होंगे, ठीक है। अब फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, ठीक है, समय हो चुका है। तो अब फिर से मिलेंगे, फिर से यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस सेशंस होंगे, फिर से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गुड